देखो दोस्तों, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि समरूप आवेशित चालक गोला खोखला गोला या गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपके तीन कंडीशन रहेगी। चालक गोले की मैंने विशेषता बताई थी कि चालक गोला क्या होता है। चालक गोला जिस पर क्या रहता है, आपके आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, वो कौन सा गोला होता है? चालक गोला। अचालक गोला जिसमें आवेश क्या रहता है, उसके अंदर रहता है। तो चालक गोला आपको यहाँ पे चालक गोला गोली कोष क्यों? क्योंकि जब उस चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो चालक गोले के आंतरिक भाग बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, लेकिन आंतरिक भाग बाहरी पृष्ठ के आवेशों के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है? पृष्ठ पर चला जाता है और अंदर से वो क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। इसमें आपके पहली कंडीशन है कि चालक गोले खोखले कोष में कि जब बिंदु P, एक बिंदु P लूंगा मैं, जब बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो। पहली कंडीशन रहेगी कि जब बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो, अर्थात जो आपका स्मॉल r का मान रहेगा वो बड़ा रहेगा किसे? कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसमें देखो, पहले एक मैं गोली कोष लेता हूं। गोली कोष लिया मैंने, ये आपके गोली कोष। और आपको पता है कि गोली कोष में इसका जो आवेश रहेगा आपके कहां पर रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। गोली कोष या चालक गोला एक ही बात है। जो आवेश रहेगा वो कहां पर रहेगा? इसके पृष्ठ पर रहता है। कहां पे रहता है? पृष्ठ पर रहता है। और इसका ये आपका केंद्र और इसकी आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी मानी? कैपिटल R है। इस जो चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। लेकिन आपको पता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी, तो मैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करूंगा? कल्पना करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ को टूटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आपके मैंने मान लिया अब इस यहाँ पे बिंदु P आपका, इस बिंदु P पर ये बिंदु बाहर हो गया। क्यों? पहली कंडीशन बाहर है ना, बाहर मान है तो बाहर ही हो गया कि आप इसका मान स्मॉल r का मान क्या आपके बड़ा। लेकिन इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। यहाँ पे मान लो बिंदु P स्मॉल r। और यहाँ पे आपका एक अल्पांश की कल्पना करूंगा। इस अल्पांश के कारण, पहले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, फिर इस संपूर्ण गोलीय कोष के कारण। अब इसका पता है E का मान इधर रहेगा आपके पास, E वेक्टर, और ds भी किधर रहेगा? इधर रहेगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें 0। तो मैं लिखूंगा कि गोलाकार, अब इस पर आपको पता है कि ध्यान में रखना, इस पर जो गोलाकार गाउसीय उस पर उपस्थित आवेश का मान कितना हो जाएगा आपके पास? क्यों? तो गोलाकार गाउसियन परत से निर्गत, इस अल्पांश के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स से वो क्या होता है कि अब d5 मान लिया, अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल ds है, तो इसका अभी 5 भी कितना आ गया इसके पास? d5। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से E डॉट ds। अब आपको पता है कि d, इस डॉट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? कोस थीटा। तो E ds कोस थीटा। थीटा का मान कितना आपके पास? समांतर एक दिशा होने के कारण 0। तो d5 बराबर E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है आपके पास? cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। sin 0 का मान 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान 1 होता है। इसको अब आगे लिखूंगा कि संपूर्ण गोलाकार गाउसियन परत से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स से मैंने मान लिया फाई है मेरे पास। क्या है? तो फाई बराबर क्या हो जाएगा कि समाकलन S ds, नहीं d5, सॉरी d5, इस d5 का मान यहां से रख दूंगा मैं, d5 का मान। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? S d5 का मान रखा मैंने E ds। E तो बाहर आ गया, समाकलन होगा नहीं, सिर्फ इस ds का होगा। अब ds का समाकलन करूं, इस ds की जगह मान क्या रखूंगा मैं? क्योंकि क्षेत्रफल है तो इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है आपका कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है कि आपके गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अर्थात फाई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के कारण आपको लेना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास? स्मॉल r। तो यहाँ पे भी कितना ले लिया मैंने? स्मॉल r।
ये कंडीशन 1 थी, इसको समीकरण दे दिया मैंने 2। क्या दे दिया? समीकरण 2। फिर लिखूंगा गाउस नियम से गाउस नियम क्या होता है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास समेशन क्यू की जगह मैंने आवेश किया, आपके पास क्यू है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 से इस फाई का मान इसमें रख दूंगा। समीकरण 2 में क्या है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान याद करना है, ई का मान, तो क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर, अब आपको पता है 1 पढ़ा होगा आपने कि के बराबर क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मान क्या रख दूंगा मैं? के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस उत्तर से देखते हुए इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ दूरी के वर्ग के क्या होता है? वैध कर्मानुपाती होता है। कंडीशन नंबर 2 देखो इसी की। कंडीशन 2 रहेगी कि आपके बिंदु कहाँ हो, कि बिंदु कहाँ उसके पृष्ठ पर उपस्थित हो। कहाँ पे उपस्थित हो? पृष्ठ पर उपस्थित हो, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित हो। तो पृष्ठ पर उपस्थित रहेगा तो क्या रहेगा कि जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर। ये आपके गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, गोलाकार चालक गोला है, सॉरी चालक गोला है। अब इस चालक गोले की त्रिज्या आपको मैं पता है क्या मानी थी? कैपिटल आर। आपका बिंदु P यहाँ होना चाहिए, अर्थात उसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? स्मॉल आर होती है, यहाँ पे बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, अर्थात स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर। लिखूंगा समीकरण 3 क्या था कि E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहा समीकरण 3, E बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण 3 से स्मॉल आर का मान इसके किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर। तो ई बराबर क्या हो गया? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये इसके क्या होता है? पृष्ठ पर उपस्थित है, बिंदु P का पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार आपकी जो लास्ट कंडीशन है, वो लास्ट कंडीशन क्या रहेगी कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। कहां पे स्थित हो? गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, इस अंदर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या रहेगा? स्मॉल आर का मान छोटा रहेगा, कैपिटल आर का मान बड़ा रहेगा। ये आपके गोलीय कोश है, ये आपका गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या आपको पता है क्या है? स्मॉल आर है, नहीं कैपिटल आर है, सॉरी, जिसकी त्रिज्या क्या आपके पास? कैपिटल आर है। अब इस बिंदु P इसके अंदर लेना है, तो अंदर लूंगा तो मैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना ही कहां करूंगा? इसके अंदर कर दी, यहाँ पे कर दी। और मैंने मान लिया जो बिंदु P आपके इसके अंदर ही लेना है, तो अंदर यहाँ पे हो गया। और इसकी त्रिज्या आपके पास कितनी है? स्मॉल आर है। और इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश की कल्पना की, इस अल्पांश पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि लिखूंगा, इस कंडीशन में ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि चालक गोले के भीतर चालक गोले के आंतरिक भाग पर, ऐसे भी लिख सकते हो, चालक गोले के आंतरिक भाग पर आवेश का मान शून्य होता है। और वो शून्य क्यों होता है? कि जब इस चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश पृष्ठ पर और आंतरिक भाग दोनों भागों पर फैल जाता है, लेकिन पृष्ठ पर भी प्लस, अंदर भी प्लस, दोनों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण जो संपूर्ण आवेश है वो क्या चला जाता है? पृष्ठ पर चला जाता है, और अंदर से वो क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। इसलिए आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है। आवेश का मान शून्य होने का लिखूंगा कि विद्युत फ्लक्स से, आगे देखो, आवेश का मान शून्य होने के कारण इसमें लिखूंगा मैं कि आवेश समेशन क्यू का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो गया। फिर लिखूंगा विद्युत में गाउस के नियम से, सॉरी, क्या लिखूंगा कि अतः गाउस नियम से जो गाउस का नियम है आपका वो क्या है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस समेशन क्यू का मान कितना आपके पास? 0। तो फाई बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या हो गया आपके पास? 0, अर्थात इसके अंदर भी क्या होगा? फाई का मान भी क्या होता है?
0। उसके बाद में लिखूंगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फाई का मान कितना है आपके पास 0, तो ई वेक्टर डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा आपका मान 0। यहाँ पे ई वेक्टर बराबर 0 है, लेकिन ds वेक्टर नॉट इलोंग 0 का मान, इस ई का मान 0 है, लेकिन क्षेत्रफल का मान आपका पास 0 नहीं। अतः यहां से स्पष्ट है कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। कितना होता है आपके पास 0 होता है। आ गया ना, इससे 0 क्योंकि ई डॉट ds क्या बराबर फाई का मान कितना होता है 0, तो ई का मान 0 है, लेकिन क्षेत्रफल का मान हमेशा 0 नहीं होता है।